नवलगढ़ के वर्तमान जनप्रतिनिधि है या पहले के जनप्रतिनिधि रहे, उनको इस किसानों के मामले में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब सत्ता में रही उस समय नहीं उठा पाए, उस समय किसानों की इस बात को नहीं बुलंद कर पाए। वो लोकल एमएलए कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो क्या ऐसा कारण रहा कि झुंझुनू आप पहुंचे और प्रशासन राजेंद्र सिंह गुड्डा के फोन पर इस तरीके से काम भी कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहे थे। तो गुड्डा साहब अब ब्लॉक वोट आपको आ गए हैं, दुआटी के 60,000, झुंझुनू 40,000, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उम्मीद करेंगे अगली बार। आपके यहाँ के चेयरमैन को जिस तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और बस बर्खास्त करने के बाद उसको थरेट देते हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, के अंदर बहुत बड़ा आरोप लगा। मैं कह रहा हूँ ना, कई बार बयानों को सीरियस भी नहीं लेते आप, मतलब ऐसा लगता है कई बार। क्या ऐसा कारण रहा कि गहलोत साहब के कैंप को छोड़कर आप पायलट साहब के कैंप में आए? वो रिश्ते कब खराब, लाल डायरी वो हाथ में आने के बाद खराब हुए, पहले नहीं गुड्डा साहब तो कसम खास रहे ना 10 साल। पायलट साहब जनता का फेस है। पेंथर के चलते नहीं मिला, नुकसान हो गया मतलब। पेंथर की वजह से मुझे अभी इसके लिए भी क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि ना लगातार पेंथर बाहर आ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलता। भगवान राम शनि साहब सुपकंड जी तो कहेंगे भाई ये गुड्डा साहब के खास मित्र हैं आपके, कैसा फील होता है? तो मामला है कि कोई जाट राजपूत का इश्यू है ही नहीं, कहीं नहीं। सुपकंड चौधरी साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो मेहनती आदमी, जिले के अंदर बीजेपी में किसानों में उनसे बड़ा नेता नहीं, जिले का सबसे बड़ा नेता है। वोटों के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना भी क्या गलत है? दोनों के अंदर मुसलमानों के बच्चों के घर पुलिस चली जाती है कि तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, देशद्रोह का मुकदमा। तो आपकी क्या आने वाले दिनों में क्या पार्टी हमेशा तरह लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। तो क्या करियर मानते रविंद्र सिंह भाटिका भी? मैं नहीं, वो मैं ज्यादा नहीं जानता। वो गंगा जमुना तहजीब की बात करें, इस पर पॉलिटिकल लीडर्स को सबको प्रयास करने चाहिए। जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है, मतलब जब व्यवस्थाएं बिगड़ेगी तब लोग जागेंगे, इसमें सुधार होगा। कृष्ण कुटीर का भी बड़ा बराबर आप लोग भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण कुटीर जेल की भी कई बार कहते हैं, लड़ने के लिए जेल भी जाना पड़े। तो कैसा अनुभव रहा वहाँ? तो मतलब वीआईपी वाली व्यवस्था ही मतलब मैं मेरी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। उस समय क्या फोटो सेट करवा ली डायरी को? कुछ पर नहीं लॉन्च किए तो कुछ रख लिए उसको। देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है लाल डायरी के इधर ये राजेंद्र राठौड़ साहब से ट्यूनिंग हुई थी उस विषय में कि लाल डायरी को एक मुद्दा बनाना। कई बार चरित्रों पर निजी टिप्पणियां कर देते हैं, ऐसा लगता है बचना भी चाहिए। दुनिया के अंदर जो मैं जिस नेता को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, चर्चिल को करता हूँ। कुछ लोगों का भविष्य गुड्डा साहब की राय में क्या है? हनुमान बेनीवाल सवार किरोड़ी लाल मीणा का क्या भविष्य? और सचिन पायलट साहब, इस समय तो पूरी जाट कम्युनिटी उनको एक सीएम के रूप में देख रही है भविष्य। ये राजकुमार शर्मा का क्या भविष्य मानते हैं? और विक्रम सिंह दाखिल पिछले दिनों आपने एक बयान दिया था महिला अधिकारी को लेकर, वो कहाँ है? तो ये इन दिनों जो कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो उनके जो समर्थक होते हैं कैंपर, और उन कैंपरों को गिराना, रील बनाना, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग उनको एक समर्थक को लाइक भी करते हैं। तो इसमें सुधार होना चाहिए। दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त, थाको भाईलो, थाको मित्र हुकुम सिंह। और आज हमारे पॉडकास्ट की इस इंटरव्यू की सीरीज में आज हमारे साथ में खास शख्सियत के रूप में है, जिनको पहचान जिनकी देश भर में है, प्रदेश से भी बाहर है, क्योंकि हमेशा वो चर्चा में रहे हैं। उनकी उस तरीके अंदाज है, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे उनकी पर्सनलिटी की बात हो, चाहे विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा हो। राजेंद्र सिंह जी गुड्डा पूर्व मंत्री साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो राजेंद्र जी, लाल डायरी और अब लाल पगड़ी है सर पर, और लाल पगड़ी की बात करें तो इन दिनों बड़ी चर्चा है, किसानों की भी बड़ी जिम्मेदारी आप पर एक तरह से आ गई है। जो एक मूवमेंट चल रहा है नवलगढ़ में, पहला सवाल वही ले लेता हूँ कि उसमें आपकी एंट्री हो चुकी है, पिछले दिनों भी आपकी एंट्री की चर्चा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई बाहर से इंडस्ट्री आती है और कोई बड़े उद्योगपति आके कोई काम खड़ा करते हैं, तो लोगों में एक उत्साह रहता है कि हमें रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों में यहाँ व्यापार बढ़ेगा, ये होगा। चीजें सोच के लोग इन चीजों से, हमारे शेखावाटी के लोग आज भी अरब कंट्रियों के अंदर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, चाहे बम्बई, कलकत्ता है, साउथ है, और हिंदुस्तान से बाहर सभी जगह यहाँ का टैलेंट है। और हमारे लोग चाहे सेना का, देश की हिफाजत के लिए सेना के अंदर जाने का मामला हो, चाहे खेले, शेखावाटी में टैलेंट खूब है। और जब ये श्री सीमेंट यहाँ आई थी तो लोगों को एक बहुत उम्मीद थी कि इससे हमारे क्षेत्र के अंदर रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन ये सारे सपने जो लोगों ने लिए थे, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के मजदूर वर्ग ने, वो सारे के सारे इस श्री सीमेंट ने धूमिल कर दिए।
और जिस तरीके से लोगों के साथ छलावा किया, धोखा किया, चाहे क्या जितनी जमीन इन्होंने अक्वायर की, किसानों के साथ क्या क्या नहीं किया। पहले से इनका वादा था कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, आज सारे बाहर के लोग ला के रख दिया, अदर स्टेट के लोग यहाँ लगा रखे हैं। रोजगार में यहाँ हमारे लोगों को लेना देना नहीं है। पॉल्यूशन दुनिया भर का फैला दिया। सारे नॉर्म्स थे, जितने भी किसान हैं उनके ट्यूबवेल थे, उनके कुएं थे, उन कुओं पर सबके सब पर बालाजी का मंदिर था। तो इन्होंने वादा किया था कि ये सारे मंदिर हैं जो आज ये सारे हट रहे हैं, यहाँ से जमीन खुद रही है और हजारों बीघा जमीन, तो हम एक बड़ा बजरंग बली का बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे। 5-7 गांव में 5-7 हजार गायें थी। इन गायों के लिए हम एक बड़ी गौशाला बनाएंगे। वो गायें पता नहीं, लोग बाग कह रहे कि जिंदा गायों को मिट्टी में दफना दिया गया। और न बालाजी का मंदिर बना, न गौशाला बनी, न लोगों को रोजगार मिला। और किसान अपने आप को भयंकर ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि, नवलगढ़ के वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं या पहले के जनप्रतिनिधि रहे, उनको इस किसानों के मामले में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी, जिस तरीके से सत्ता में जब रहते हैं, आप पिछली बार सत्ता में थे, मंत्री थे, और नवलगढ़ की सीमा जहाँ खत्म होती है वहीं उदयवाटी की सीमा प्रारंभ होती है। मुद्दा उठाते उठाते ये माने जब सत्ता में रहे उस समय नहीं उठा पाए, उस समय किसानों की इस बात को नहीं बुलंद कर पाए। अब जैसे आज चुनाव लूज कर चुके, उसके बाद देखिए, जब हमारे पास लोग आए और हमने उनको सपोर्ट किया जी, जिस लेवल पर लोगों ने सपोर्ट मांगा था उस लेवल पर हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन वो ये लग रहा था लोगों को कि हमें जब मुआवजा मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो प्रोसीजर चल रहे थे। अब उस प्रोसीजर के बाद भी जब जो स्थितियां बनी, किसानों ने तगड़े आंदोलन भी किए, यहाँ लंबा यहाँ किसानों के एजुटेशन भी चले, और एजुटेशन के बाद भी ये लगा कि ये शायद इनको कंपनसेशन दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। और उसके बाद भी ये जो चीजें निकल के आई, जो वादा खिलाफी की थी उनके साथ, कि आज जिस किसान की जमीन चली गई, किसानी चली गई, खेती चली गई, किस तरीके से इन लोगों ने कि ये जमीन जो जहां बिजली के बिल आ रहे हैं उस जमीन को ये कह रहे हैं कि ये जमीन तो बंजर है, इससे तो खेती के काबिल ही नहीं है। और ये जो नौलगढ़ शहर के नजदीक जो जमीनें थी, जो 4 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है, उनकी दूरी 20-20 किलोमीटर बता के, और ये कहे साहब ये डीएलसी की दर ये है, आपकी जमीन इतनी दूर है। जबकि तहसीलदार जो है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस लेवल पर इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके, यहाँ के लोकल नेताओं के साथ मिलके, और जिस तरीके से उन्होंने किया, तो मैं आपको बताऊं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे पहले के जनप्रतिनिधि डॉक्टर राजकुमार शर्मा रहे हों, चाहे वर्तमान जनप्रतिनिधि विक्रम सिंह जी रहे हों, इन लोगों की ड्यूटी बनती है, इन लोगों की। और ये जो पॉलिसिन है, ड्यूटी बनती है क्या, किसानों को अधिक मुआवजा दिलाए या मुआवजा दिलाए, उनकी मांग उनके साथ खड़े रहे, उनके लिए लड़े, न कि उनको उद्योगपतियों के साथ, श्री सीमेंट के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अब आपको बताऊं किस तरीके से कभी हुआ ये, वो विद्याधर यादव जो किसान था उसको मुआवजा दे दिया, और फिर बाद में उसके से 10 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी उसके अंदर। इच्छा मृत्यु तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का उस में कहना था कि भाई इस तरह की अटेम्प्ट नहीं हो, भविष्य में दोबारा ये लोकतंत्र में इस तरीके से इच्छा मृत्यु का लोग मर भी रहे हैं, लोग और भी हो रहे हैं। ये है, इस तरीके से कभी किसी के साथ हुआ है? किसान से 10 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी, रिकवरी वाला पहला एग्जाम्पल, ये पहला ऐसा कभी हुआ है? नहीं, वो लोकल एमएलए कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आपका। अब साहब वो होने देंगे या नहीं होने देंगे वो अलग बात है, कि लेकिन आप एक बार आप उनको टॉर्चर करते हो, आप उनकी रिकवरी नोटिस देते हो, उसके बाद में आप कह रहे हो हम नहीं होने देंगे। अच्छी बात है,
वो कह रहे हैं। भविष्य में जैसे ये अडानी वाली और डालमिया और भी कई कंपनी आ रही है, तो मतलब ये तमाम जो लड़ाई है भविष्य के लिए भी बेहतर चाहे बिरला है, चाहे अडानी आए, चाहे श्री सीमेंट रहे, चाहे कोई और रहे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी शेखा वाटिका जो ताना बाना है और हमारा जो ये सिस्टम है, इसको हम खराब नहीं होने देंगे। हमारा पर्यावरण पूरा खराब कर दिया गया। किसानों को जिस तरीके से किसानों को के साथ चीट किया गया है, मैगजीन लगा दी लोगों के घरों के पास। नॉर्म्स 300 मीटर के हैं और आपके 30 मीटर पर लोगों ने मैगजीन लगा दी। मवेशी लोग मर रहे हैं। जी। और जिस तरीके से आप माइनिंग जहां कर रहे हो उसको बाउंड्री करो। मतलब कुल मिलाकर सारे नियम फॉलो करवा देंगे गुड्डा साहब इस बार। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी देखिए सरकार इस के मामले के अंदर मैं तो ये कह रहा हूं, इस लड़ाई में तमाम यहाँ के जिले के शेखावाटी के सभी जनप्रतिनिधियों का है कि उनको किसान के साथ, मजदूर के साथ, लोगों के रोजगार के लिए, किसानों के लिए इनके साथ खड़ा होना चाहिए। वो उनको श्री सीमेंट और अडानी और अंबानी या फिर बिरला इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। और ये जो हम लोग चुनाव जीतते हैं तो श्री सीमेंट नहीं जिताती, पब्लिक, ये जनता जिताती है। मैं तो एक किसान नेता जनता से वापिस हम आ जाते हैं। गुजराती से लगातार आप 2 बार एमएलए रहे हैं, स्वयं के भाई को जिताया, 3 एमएलए काउंट वो हो गया। इस बार झुंझुनू पहुंच गए, पूरे प्रदेश में चर्चा थी। जिस तरीके से आपके फोन पर लगातार काम हो रहे थे, तो क्या ऐसा कारण रहा कि झुंझुनू आप पहुंचे और प्रशासन राजेंद्र सिंह गुड्डा के फोन पर इस तरीके से काम भी कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहे थे, कहीं कोई जैसे भाजपा से जुड़ाव अंदरूनी? देखिए आपको एक बात बताऊं, चाहे आदमी कुर्सी पर रहे, चाहे कुर्सी के ऊपर नहीं रहे, एमपी एमएलए होना न होना, सरकार में होना, सरकार में नहीं होना, सच काम तो अधिकारियों को करना पड़ेगा, तो करना चाहिए। चाहे वो डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सीएम सेक्रेटरी हो, कलेक्टर, एसपी, कोई भी हो, इसके अंदर ही हमारा ये जो जायज बात है, सही काम के लिए इसके अंदर ये सरकार क्या करेगी? सही काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो सही बात उठाते हैं गुड्डा। और उसमें क्या, मुझे एक बात बताइए, इससे क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये हर आदमी का अधिकार है। हमने इस ब्यूरोक्रेसी को कहां सर पर बैठा लिया, कहां बैठा लिया? ये लोकतंत्र है और जनता माँ बाप है, नेता जनता के नुमाइंदे हैं, मालिक नहीं है। और ये अधिकारी जनता के नौकर हैं। तो गुड्डा साहब, अब ब्लॉक वोट आपको आ गए हैं, गुवाहाटी के 60,000, झुंझुनू के 40,000, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उम्मीद करेंगे अगली बार गुड्डा जी हमारे पास है। कहाँ जाने का विचार है? देखिए मामला उदयपुर वाटिका और झुंझुनू का नहीं है, मामला नवलगढ़ का नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां नाइंसाफी होगी, अभी मैं हमारे झुंझुनू के अंदर एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट हम खड़ा कर रहे हैं, जो जिस तरीके से आप क्या बात करते हो, आपके यहाँ के चेयरमैन को जिस तरीके से बर्खास्त कर दिया गया, और बस बर्खास्त करने के बाद उसको थरेट देते हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाना, आप स्टे नहीं लाओगे, आप कोर्ट नहीं जाओगे, उनका अपना अधिकार है कोर्ट में। ये मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील खड़ा हुआ था उनके लिए। बेंच सिंह और सतवंत सिंह के लिए राम जेठमलानी। तो ये हर आदमी का अधिकार है। इस तरह की धमकी मिली है? हाँ, मुझे कह रहा था, मुझे धमकी दे रहे कि तू कोर्ट में जाके स्टे ले आएगा तो तेरे को एसीडी से ट्रेप कराया, तेरे को जेल में भिजवा देंगे, ये भिजवा देंगे। ये ऐसा, ये लोकतंत्र है साहब। आपको बताऊं, इसके अंदर बहुत बड़ा आरोप लगा, मैं कह रहा हूँ ना, गुड्डा साहब कह रहे हैं। तो गुड्डा साहब, आपके बयानों के जैसे आप कहते हैं कि 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 100 करोड़ का ऑफर दिया उस समय जब पायलट साहब वहां गए, तो क्या 60 करोड़? कई बार बयानों को सीरियस भी नहीं लेते, मतलब ऐसा लगता है कई बार। देखिए आपको बताऊं, सबको पता, मुख्यमंत्री ने कहा है, उस टाइम के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के लिए, अपने मंत्रियों के लिए कहा कि तुमने 15-15 करोड़ रुपए की तुम्हारे पास पहली किस्त आ गई, वो पैसे वापस लौटाओ। मैं एआईसी से कह के दिलवाऊंगा, नहीं ये व्यवस्था करके वो पैसे दिए। ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा। हाँ, बयान उस दौर में बराबर आए थे, सीएम के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर नहीं कहा। आए ना बयान, सच बात, लगातार आपके पास सच बात है ये।
तो उस समय क्या ऐसा कारण रहा कि गहलोत साहब के कैंप को छोड़कर आप पायलट साहब के कैंप में आए, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुकसान भी हुआ मानते हैं उदयटी में, जिस तरीके से गहलोत साहब के कभी खासम खास रहे और फिर वो लगातार जो एक देखिए कम्युनिटी के खिलाफ जिससे बयानबाजी का देखिए नुकसान आपको बताओ जी कि ये जो आप बात बता रहे हो, अशोक जी गहलोत जी तो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। जी मैंने उनके साथ 10 साल मैंने काम किया है मंत्री के रूप में, जी मंत्री के रूप में। बिल्कुल और जिस तरीके से गहलोत साहब ने पिपाड़ के अंदर कोई बच्ची चली गई, किसी की बिश्नोई समाज की थी, जाट समाज का बच्चा था, उसमें राजेंद्र गुड्डा के मुकदमा टीम भी मुकदमे मुकदमा टीम भी भिजवा दी। और पुलिस भी आ गई थी, जहां हो रही है यार वो ये मैं बताऊं कि राज का दुरुपयोग सत्ता के अंदर सारे लोग करते आए। वो रिश्ते कब खराब हुए? लाल डायरी वो हाथ में आने के बाद खराब हुई या पहले नहीं खराब? नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जब ये सच बात है कि अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, लेकिन तीनों बार मुंह किसी और का दिखाया। 1998 के अंदर परशुराम मदेरणा जी का चेहरा दिखा के वोट लिए थे और बाद में सरकार बनने पर उनका चेहरा पीछे कर दिया और मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने। और उसके बाद में सीपी जोशी 2008 के अंदर भी सीपी जोशी जी का चेहरा आगे किया था। और अशोक जी गहलोत है जो वो जादूगर है ना, तो वो आप अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, सीपी जोशी जी को पीछे कर दिया। आप भी और उसके बाद में उससे पहले सचिन पायलट साहब के साथ ये हुआ। सचिन पायलट साहब का चेहरा, हुड्डा साहब तो खासम खास रहे ना 10 साल। तो मैं आपको बताऊं कि वो अलग बात है, लेकिन अशोक गहलोत जी जनता के लीडर कभी नहीं रहे, मैनेजमेंट के गोटी फिट करने में माहिर रहे। और ये अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाए, जालोर सिरोही लेके वहां से हार गया, जोधपुर से हार गया। अशोक गहलोत जी जननायक नहीं है, जनता के लीडर नहीं है। गोटी फिट करने के अंदर आल कमान को कैसे सेट किया जाए और किया जाए। सचिन पायलट इस मामले में पायलट साहब जनता का फेस है। तो मतलब कुल मिलाकर राजेंद्र गुड्डा साहब पायलट साहब के साथ रहेंगे आने वाले नहीं, वो अलग बात है, कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा अलग बात है। लेकिन सचिन पायलट जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज चाहे उनका समाज हो चाहे युवा हो, जब निकलते हैं तो है गलेमर, उस आदमी का है गलेमर। गुजर वोट मिले क्या आपको उदयटी में, या पैंथर के चलते नहीं मिला, नुकसान हो गया? मतलब हाँ, पैंथर की वजह से मुझे नुकसान, पैंथर के चलते नुकसान हुआ। तो इसके जिस तरीके से आप लोग पैंथर लेकर आए, आप लोग मतलब ये अभ्यारण्य आपने बढ़ाया या फिर टूरिज्म बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके जो नेचुरल जो उनका फूड्स है, जैसे सियार हो गया, हिरन हो गया या जंगली कुत्ते, देखिए इसमें मामला ये है, आपको बताना चाह रहा हूँ, चाहे हमारा साकमरी का पहाड़ हो, चाहे लोहागढ़ का हो, चाहे मनसा माता का पहाड़ हो, ये 10,000 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है वो मनसा माता का है जी, और 13,000 हेक्टेयर का है वो साकमरी माता का, खंडेला साइड में, और ये सीकर साइड वाला पहाड़, ये 13,000 हेक्टेयर है जी, ये टोटल 23,000 हेक्टेयर है जी। इसमें लोइन रहे हैं। आज से 50 साल पहले यहाँ टाइगर था, लोयन टाइगर टाइगर जी, और वहाँ टाइगर थे यहाँ, जी, और उससे पहले बहुत होते थे टाइगर। फिर ये लेपर्ड बहुत थे, और कभी इस जंगल के अंदर लेपर्ड गायब कभी नहीं हुआ, कभी कम कभी ज्यादा। और ये इस समय परवान पर है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो लेपर्ड जो है, इसकी सेंचुरी बनी, गवर्नमेंट ने बजट खर्च किया, करीब 2,500 हिरण, चीतल, सांबल यहाँ आने थे, हमने इश्यू भी करा दिए थे। गहलोत साहब की वो मेहरबानी रही, रिश्ते खराब हो गए। तो वो छापर के अंदर भिजवा दिए, कहीं और भिजवा लाल दिए। डायरी दिखा देनी चाहिए थी उस समय, वो अलग बात है क्या थे, लेकिन वो जो आ जाते तो किसान के, मैं ये कह रहा हूँ किसान को उनके मवेशियों का जो है वो मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए। अब इसके लिए भी क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि ना लगातार पैंथर बाहर आ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। आने के लिए तो साहब अब नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर चित्ते को छोड़ा गया है। अब आप कल या परसों 2 साल के अंदर टाइगर निकल गया बांदीकुई के अंदर, और ये जानवर है, और ये हम लोग जंगल के अंदर घुस गए। लेकिन पब्लिक जैसे सामने वाले तो पीछा करेंगे ना, भगवान राम सैनी साहब सुपकंड जी, तो वो कहेंगे भाई ये गुड्डा साहब पे भगवान राम का खास मित्र हैं आपके। कैसा फील होता है जब आप, वो मुझे खाना चटनी रोटी ला के खिलाया करता था। क्लासमेट भी रहे आप? नहीं, मेरे से बड़ा, काफी बड़ा, 10 साल बड़ा होगा। लेकिन अब कैसा फील होता है जब साथ वाला कोई प्रोग्रेस हो जाए इस तरीके से? नहीं, वो जनता का फैसला, हम उसको स्वीकार करते हैं। उदयटी की जनता ने माना, जिस तरीके से आप लोगों ने जातिगत बातें की, आप और जसुपकंड जी दोनों ने
जो एक कालांतर से चली आ रही है, दो जातियों के बीच में जो प्रेम था उसके बीच में पॉलिटिकल थोड़ा सा मतलब ये क्या पॉलिटिकल ठीक मानते हैं क्या? देखिए हमारे वहाँ मुझे जाट कम्युनिटी अच्छा वोट डालती जी है, और जितने भी जनप्रतिनिधि थे जी जाट सरपंच, ज्यादा सरपंच जाट मेरे साथ रहे। जी पब्लिक जाटों ने मुझे बहुत वोट नहीं, दिए, आते हैं मुझे वो तो 10,000 से ऊपर जाटों ने वोट दिया है। हाँ बिल्कुल आपको अच्छे वोट और इस मामले के अंदर ही ये जो जो मामला है कि कोई जाट राजपूत का इश्यू है ही नहीं, कहीं कहीं नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल भाई। हमारे आपको बताऊं कि 1967 के अंदर सीसराम जी खेतड़ी से चुनाव हार गए थे कर्नल रघुवीर सिंह के सामने, बिसाऊ ठाकर के सामने चुनाव हार गए थे 67 के अंदर, और वो राजपूत थे बिसाऊ ठाकर, और उन्होंने रिजाइन देके उपचुनाव हुआ, सीसराम जी को एमएलए बनाया था। और उसके बाद में लगातार वो और हमारे चौधरी देवीलाल जी थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी वीपी सिंह को दे दी उन्होंने। हिंदुस्तान का नहीं, इससे बड़ा उनके रिश्ते तो हैं लेकिन क्या मानते हैं मतलब जैसे इस पॉलिटिकल के चलते जैसे कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बयान करते हैं नहीं, इसमें सुधार होना चाहिए। देख मैं बताऊं आपको, राजनीति की अलग बात है, बस रिश्ते अच्छे ग्राउंड रखते हैं। लेवल पर कहीं जाट अच्छे रिश्ते राजपूत कुछ नहीं है, नहीं है भी नहीं है और हम लोग होने भी नहीं देंगे क्योंकि पत्रकारों में बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या मानते हैं उदयटी में आने वाले दिनों में किसका क्या भविष्य मान रहे हैं? आपके पुराने मित्र शुभकर्ण जी को क्या मान रहे हैं लगातार वह, क्योंकि उनके चुनाव दो देखिए तीन मैं चुनाव लूज कर गए। शुभकर्ण चौधरी साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि वो मेहनती आदमी है और संघर्ष करता है, और ये अलग बात है कि वो पार्लियामेंट का चुनाव कम वोटों से हारे, विधानसभा में वो 2 बार हार गए, लेकिन हार जीत का फर्क पिछले मेरे सामने हारे तो 5-6 हजार वोटों का फर्क होगा, और इस बार 400-500 और अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन वो आदमी एक्टिव है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, नूरा कुश्ती चलेगी मतलब नहीं मैं झुंझुनू जिले के अंदर भाजपा के चाहे भामू जी एमएलए बन गए होंगे, चाहे खेतड़ी से, अब वो झुंझुनू जिले में आ गए, खेतड़ी उदयपुरवाटी भी, खेतड़ी से चाहे वो धर्मपाल गुजर बन गए एमएलए, बीजेपी के है, यहाँ से आपके विक्रम जी जाखल बन गए, लेकिन और आपके शुभकर्ण जी चौधरी साहब चाहे वो एमएलए नहीं बन पाए, पहले रहे भी है, बने भी है, लेकिन जनाधार है उस आदमी का, एक्टिव है। जिले के अंदर बीजेपी में किसानों में से बड़ा उनसे बड़ा नेता नहीं, जिले का सबसे बड़ा नेता है। आप मान रहे हैं? मान रहा हूँ। परिसीमन में ऐसी चर्चा है टोंग छिल्ली वगैरह उधर ले जाने की बात चल रही है, वो तो कोई खास चलिए वो तो आगे चलता रहेगा। तो गुड़ा साहब, ओड़ा जी की बात करें, मतलब ओड़ा जी से अच्छे रिश्ते रहे आपके, उस दौर में लोजपा से भी आपके भाई चुनाव लड़े थे, उसे कहीं ना कहीं जुड़ाव का ही था वो पॉलिटिकल, और अब बात करें रिश्ते खराब हो गए, आप बान घालने वाला भी चलता है, आप वापस बान घालने पहुंच गए थे झुंझुनू, तो नौलगढ़ भी उसी तरीके से घूम रहे हैं मतलब, या फिर ठीक है यहाँ नहीं वो किसानों की समस्याएं हैं, और किसान जो नवलगढ़ का उदयपुरवाटी का किसान कोई अलग अलग नहीं है, किसान किसान है, और हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, सारे के सारे एक ही परिवार के लोग हम। हाकिम अली साहब और रफीक खान के उनसे भी अच्छे रिश्ते हैं, वो बता रहे थे चुनाव में। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि रफीक के लिए जी हसनपुरा में जिस तरीके से मुसलमान बच्चों का जो जुलूस निकाला, बोलना चाहिए रफीक, अमीन को बोलना चाहिए, हाकिम को बोलना चाहिए। ये जो हम पुलिस को इस तरीके से लोगों को जलील करने का अधिकार जुडिशरी कैसे दे सकते हैं? या कोड़ा मारने का राज नहीं है, अरब का राज नहीं है, उनको पैदल चला रहे, घुटनों के पर चलाया हुआ, जैसे कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह उनके साथ जो बर्ताव हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, इनको भी करनी चाहिए। उन्होंने नहीं की। अरे भाई झगड़े किसी को जो करना जुडिशरी करेगी, किसी को फांसी दे, किसी को सजा दे, कुछ भी दे, लेकिन पुलिस किसी के साथ ऐसे जो पुलिस के जो एक आजकल कल्चर चला रखा है, तो एक ही किसी को पकड़ लो और फिर उसके पाँव में गोली मार दो, मैं कहता हूँ इससे वातावरण बिगड़ेगा। जब किसी अपराधी को ये पता चलेगा मुझे पकड़ने के बाद मुझे गोली मारेंगे, तो फिर वो गोली चलाएगा। अभी तक हमारे राजस्थान में पुलिस का लोग रेस्पेक्ट करते हैं और पुलिस के ऊपर गोलियां नहीं चलाते। क्राइम कंट्रोल की पुलिस इससे आप यूपी का तरीका राजस्थान में नहीं अपना सकते। कोर्ट में इस विषय को लेकर आप जा सकते हैं? नहीं, कोर्ट वोट में तो क्या, ये सबसे पहले सोचने का मामला है कि यदि कोई आदमी है, ये जुडिशरी को अपना काम कीजिए, करना दीजिए, पुलिस अपना काम करे। लेकिन वोटों के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना भी क्या गलत है? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कैसे हो सकता है? भारत का दुश्मन देश है। कहां से? मुझे आज आपका विदेश मंत्री क्यों गया दुश्मन है तो वहां? दोस्ती, वो तो विदेश की पॉलिसी होती है। काय की पॉलिसी? मुझे एक बात बताए, आपकी एम्बेसी क्यों है यहाँ? पाकिस्तान की एम्बेसी कहाँ गए? पाकिस्तान की एम्बेसी है ना, हम उसको एक पड़ोसी देश के रूप में स्वीकार नहीं करते।
पड़ोसी रहेगा पाकिस्तान, हमेशा रहेगा। हमारा पड़ोसी, हमारी एम्बेसी वहां है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ है। 15 अगस्त को वहां हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया जाता है और 14 अगस्त को यहाँ पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। 47 में दोनों साथ थे, लेकिन जिस क्या तरीके मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपके कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना असंवैधानिक है या फिर गैर कानूनी है? असंवैधानिक और गैर कानूनी होता तो कानूनी कार्रवाई होती, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक मैसेज लोगों का ऐसा मानना यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई आदमी फुटबॉल लवर है, कोई क्रिकेट लवर है, कोई किसी टीम का खिलाड़ी के पक्ष में है और वो टीम जीत गई, किसी बच्चे ने कह दिया नहीं बता, उन बच्चों के घर पुलिस ले जाती है कि तुमने वो नहीं होनी चाहिए। आप मेरे झुंझुनों के अंदर मुसलमानों के बच्चों के घर पुलिस ले जाती है कि तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, देशद्रोह का मुकदमा। एक सरपंच था वो इस्लामपुर का अमीन, उसका वॉइस टेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो कह रहा मैंने नहीं बोला। ऐसे नहीं होता। नहीं, वो तो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, लेकिन कारगिल वार हुई है, 1961 की वार हुई है, पाकिस्तान से हमारी लगातार लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं उन जो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग हजारों साल तक इस देश की हिफाजत के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन लोगों में से हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक विदेशियों के साथ लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताइए, बाबर जब हिंदुस्तान आए थे तो 5,000 10,000 लोग थे उनके साथ। आज ये तो सारे हमारे हिंदुस्तान के तो लोग हैं। आज हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, 90% से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तानी है, वो तो यहीं से कन्वर्ट हुए हैं। उस टाइम में वही पॉलिटिकल मुद्दा चलता है इस समय नहीं, उस टाइम में भी हो सकता है किस रूप से वो कन्वर्ट हुए, क्या हुए, लेकिन अलग मामला है। लेकिन आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद किसी ने बोला, मेरा कोई पाकिस्तान से कोई वो नहीं है, ये मामला मेरा है ही नहीं। लेकिन आप ये असंवैधानिक नहीं है, ये गैर कानूनी भी नहीं है, और आप इस नाम से किसी को भयभीत नहीं कर सकते। आप लोगों को पुलिस उठा के पटक देती है ले ला के थानों के अंदर, और जिस तरह का दोगला बर्ताव है, मैं इसलिए ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। गुरु साहब क्या मानते हैं भविष्य के लिए? गहलोत साहब का क्या करियर मानते हैं? पायलट साहब का क्या मानते हैं? गहलोत साहब के समाचार मेरे हिसाब से समाप्त हो गए। तो फिर क्या, किस पर, मतलब कांग्रेस का क्या भविष्य है? गहलोत साहब, अब मुझे आप एक बात बताइए, 2003 के अंदर सरकार रिपीट नहीं कर पाई गहलोत साहब, जब इनको 156 MLA मिले थे, उनके 56 कर दिए। इस बार तो बढ़ा। फिर ये आपको बता रहा हूं कि 2003 में, फिर ये आपको ये 2014 के अंदर, 13 के अंदर इनके 99 थे, 100 थे, जितने भी थे 99 थे, उनके 21 कर दिए इन्होंने। इस बात से चिढ़ते बहुत हैं, 21 तो 21 कर दिया उन्होंने, 21 कर दिया, 100 के 99 के सुनना पसंद नहीं था उनको। और उसके बाद अब की बार ये अब की बार क्या कर दिया, जो आपके सब, जब मैं बताऊं, जब गहलोत साहब जवान थे, 53 साल के हुए होंगे, 52 साल के, जब चुनाव में उनको मुख्यमंत्री रहते गए 2003 में, जंग थे, मेरी एज के थे, 30 में तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे अपने दौर में। इस जो चीफ मिनिस्टर रहते जो चुनाव हुआ, उसमें मेरी एज के थे। ठीक है, उस टाइम में गहलोत साहब रिपीट नहीं कर पाए। फिर ये 63 साल के हुए तब रिपीट नहीं कर पाए, और अब नहीं हो पाए। अब 73 साल के हुए तो रिपीट नहीं कर पाए। अब कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, तो उनका मामला मुझे तो नहीं बोलना चाहिए। बाकी हो सकता है इतना दिवालियापन हो भी, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो आपकी क्या आने वाले दिनों क्या पार्टी, हमेशा तरह निर्दलीय है? देखिए, आपको बताऊं क्रम सिंह जी, एक छोटी सी बात, लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, जहां पे नाइंसाफी होगी, चाहे धर्म का आधार पर हो, चाहे गरीबी के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, किसानों के साथ हो, किसी के साथ हो, ये होगी, उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा और उस लेवल तक जाऊंगा जो कुछ सोच नहीं सकता। बिल्कुल, लगे हुए भी आप लगातार लगे हुए हैं। उसी दृष्टि में राजेंद्र सिंह हुड्डा, रविंद्र भाटी के भी आपकी तरह समाधान लड़ने का करता, क्या करियर मानते हैं रविंद्र सिंह भाटी का भी? मैं नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता। वो बाड़मेर की जो सिचुएशन है वो अलग है, जैसलमेर बाड़मेर की सिचुएशन, वहां का राजपूत स्ट्रॉन्ग है, राजपूत डोमिनेट भी करता है, स्ट्रॉन्ग भी है। और वो जो चुनाव 4 कोण चुनाव हुआ था, 3-4 कोण संघर्ष हुआ था, वो विधायक के रूप में, और लोगों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो जनता ने उनका साथ दिया और वो MLA बन गए। लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने अच्छा लड़ा और जनता ने भी उनका अच्छा साथ दिया।
लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है शायद मेरे हिसाब से। क्या सरकार के साथ कोई नहीं क्या हो गया, लेकिन जब विरोध में हो तो विरोध नजर आना चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। अभी रविंद्र भाटी पिछले 6-8 महीने से मुझे लग रहा है कि राजेंद्र जी कहीं न कहीं कुछ, जबकि इन दिनों तो तुला राशि अच्छी खासी चल गई है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, एक साल पहले राजेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, डॉक्टर राजकुमार शर्मा लेकिन चुनाव, रामलाल शर्मा, रघु शर्मा, रमेश विधुड़ी, तमाम तुला राशि रमेश मीणा करौली सपोर्ट पर आपके बसपा वाले साथी हार गए। अब एक साल बाद में राजेंद्र भामू चुनाव जीत गए, या चाहे माने आप राजेंद्र गुर्जर माने या रेवंत राम डांगा माने, मतलब एक साल में लेकिन हम दोनों राजेंद्र हो गए तो बात तुल्ला राशि लेकिन आपने 40,000 वोट से 1 लाख वोट ले लिए ना, आप कहीं ना कहीं क्रेडिट तो बढ़ा ही है। कई बयानबाजी भी मार देती, जैसे दिया कुमारी के लिए आपने बयान कहा, तो मतलब मैं मानता हूँ कि 5-4 हजार वोट उस समय और ज्यादा मुझे मिले। एक बात बताओ हुक्म सिंह जी, ये जो सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या गलत कह दिया यार? सच बोलने की मेरी आदत है। तो दिया की शादी थी तो हम फ्रंट फुट पर जो धरने प्रदर्शन, पूरा समाज सड़कों पर था। हर एक दौर होता है, बोले वो सारा समाज सड़कों पर था। और ये जो भी आज हाई फाई शादी होती है सिटी प्लेस में होती है, तो दिया की शादी का मुझे पता नहीं कहाँ हुई। इंडिविजुअल फैमिलियर भी हो सकता है आपके साथ, जैसे रणवीर सिंह जी का भी एक अलग, सब एक अलग मैं तो उसको मैं तो नहीं मानता, मैं तो उसको मैं नहीं मानता। निजी कैसे नहीं मानते हम? अच्छी बात, संबंध खत्म हमारे, 20 साल से नहीं है संबंध भाइयों से संबंध। उसमें रणवीर सिंह जी से 20 साल हो गए, और भी मैं मतलब जैसे आपके अन्य भाई भी लगाते इस बार चुनावी कैंपेनिंग में साथ नहीं थे। शिवम को आपने लॉन्च किया, देखिए क्या ऐसे कारण है? देखिए हुक्म से शिवम की उम्र तो 2028 में भी 25 नहीं हो रही जी। 2028 का चुनाव आएगा, उस टाइम में भी उसकी उम्र 25 साल नहीं हो रही। और ये जो बातें मैं जहां तक समझता हूँ, गंगा जमुना तहजीब की बात करें, इस पर पॉलिटिकल लीडर्स को सबको प्रयास करने चाहिए। जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है, मतलब जब व्यवस्थाएं बिगड़ेगी तब लोग जागेंगे, इसमें सुधार होना चाहिए। देखिए माँ बात आपको, ये जो राजस्थान है जी, 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने फैसला किया कि मुसलमान यहाँ से नहीं चाहिए, और हमने उस टाइम में मुसलमान की हिफाजत की। जी, पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, लेकिन राजस्थान में हमारे कत्लेआम नहीं हुआ, किसी एक बच्चे का भी नुकसान नहीं हुआ राजस्थान में। यहाँ भी लोगों ने रोक दिया था। आगे और यहाँ जब लोग कोई अपनी मर्जी से गया तो चला गया, लेकिन उस टाइम भी हमारे लोगों ने, हमारे यहाँ ऐसा कोई गंदा वातावरण नहीं बना जी। और इसके अंदर अब जो ये किया जा रहा है, आज जो ये क्यों नहीं बोलते, आज सिंघाड़ा के अंदर कितनी मस्जिदों की दुर्गति हो रही है, वो लोग चले गए वहां, मस्जिदों को कौन क्या रख रखाव हो रहा है उनका। हरियाणा के आप नारनौल के अंदर बहुत शानदार शानदार आलीशान मस्जिद है, मदरसे हैं, आज क्या स्थिति है उनकी, उनमें लोग वैसे मान रहे हैं। अब ये कहते हो साहब मंदिर बंद पड़ा है, इस जैन मंदिर बंद पड़ा है मुसलमानों के मोहल्ले में, मैं तो बता रहा हूं कि संबल की दुर्गंध हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ अच्छा काम होना चाहिए कि यहाँ की सुगंध दूर तक जाए। और ये हमारे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जाट हो चाहे राजपूत, और ये इस तरह की हमारे यहाँ नहीं है। और ये आपस तो इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि जो गंगा जमुना तहजीब है वो सुंदर बने, वापस लोगों में प्रगाढ़ता हो। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें भाजपा के लोगों को ये नहीं करना चाहिए। और मेरी जानकारी के हिसाब से ये कुओं को खोदना और ये फलाना खोदना, आज पानी के 20 साल 30 साल पहले जो सोर्स थे अब चेंज हो गए, टूटियों से पानी आ रहा है, जगह जगह उनमें मवेशी गिर जाते हैं, कुएं जो पुराने पड़े हैं उसमें हादसे हो रहे हैं, तो उनको बूर रहे हैं, हम भी बूर रहे हैं। जिस जगह हादसा हो रहा है उनका यूज नहीं है, सूख गए, पानी भी वाटर लेवल नीचा चला गया। कोटपुतली वाला कितना 10 दिन तक हम निकाल नहीं पाए। तो कर रहे कोटपुतली वाले मामले में भी मतलब ये प्रशासन की नाकामी मानता हूँ। कभी सुरंग किधर जा रही है, 3 दिन तक तो कलेक्टर पहुंची नहीं वहां। बिल्कुल, बहुत ही, ये तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कोटपुतली कलेक्टर को 3 दिन लग गए। और उसके बाद में वो जो किया वो भी इधर ले गए, उधर वो 20 फुट के ऊपर थी वो बच्ची, बिल्कुल 20 फुट पर थी। उस समय उनके वहां जेसीबी खड़ी थी, टाइमली पहुंच के उसको 20 फुट नीचे खड्डा खोद के निकाल लेते। लेकिन सिस्टम की हार है, फेल है, सिस्टम पूरी तरह फेल है। दोहराई नहीं है। बात करें उल्टा साहब, अंतिम दौर पर हम लोग हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में, कृष्ण कुटीर का भी बराबर आप लोग भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण कुटीर जेल के भी कई बार कहते हैं, लड़ने के लिए चाहे जेल भी जाना पड़े तो जेल का अनुभव कैसा रहा? मैं आपको बताऊं,
जनता के मुद्दों को लेके जी और इंसाफ की लड़ाई को लेके और पब्लिक के लिए यदि कोई आदमी जेल जाता है तो मेरे लिए मैं सोचता हूँ वो कोई भी लीडर जाता है उसके लिए सौभाग्य की बात है। आप जेल यदि कोई अपराध करे, चोरी करे, वो गलत। डकैती करे या कोई और कोई आदमी ऐसे दूसरे आरोपों में जाता है तो वो जेल गलत है। लेकिन हम जनता के लिए संघर्ष करते हुए यदि कोई आदमी को जेल जाना पड़ता है तो वो जेल नहीं होती। ये कैसा अनुभव रहा वहाँ? तो मतलब वीआईपी वाली व्यवस्था ही मतलब गुड्डा नहीं, वो वीआईपी हो चाहे कुछ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आपके ये श्री सीमेंट के खिलाफ इनके लिए, ये जनता के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए, और इसके लिए लड़ना पड़े, इसके लिए किसी को जेल जाना पड़े तो जेल थोड़ी है। एक ये अलग तो आते हैं, जेल तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी गए थे, बाकी के लोग भी गए थे, और उससे तो मैं तो उसको सौभाग्य की बात मानता हूँ। गुड्डा साहब, अब आने वाले दिनों के लिए क्या पॉलिटिकल आपका, जैसे कि 2 बार मिनिस्टर बन गए और भाई को एमएलए बनाया, 3 बार एक कार्यकाल हो गया, जिम्मेदारी आप पर ही थी, लेकिन अब क्या विजन मानते हैं? क्योंकि जिस देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ऊपर वाले की, नीचे वालों की, सभी की दुआ और आशीर्वाद रहा, जी मैं मेरी लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ, जी बहुत संतुष्ट हूँ। और अब यही है कि ये पार्टियां हैं, इनमें बंध जाता आदमी, मजबूरी है, किसी की क्या है, किसी की क्या नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं इन मजबूरी में नहीं बनना चाह रहा। मैं फ्री स्टाइल के अंदर जहां भी नाइंसाफी होगी किसी के साथ, चाहे गरीब के साथ हो, दलित के साथ हो, अकलियत के साथ हो, चाहे किसान के साथ हो, किसी भी जगह हो, और उसमें हम लगातार लग भी रहे हैं, बड़ी एनर्जी के साथ लग भी रहे हैं। शिवसेना के साथ जाना मतलब कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ देखिए, इस चुनाव मामला में शिवसेना का, पिछली बार वो जो एकनाथ शिंदे थे उनसे मेरे ठीक ठाक संबंध रहे हैं जी पहले से, जी और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में हमारा खाता खुल जाए, जी आप चुनाव लड़ लो। जी तो मैं, जहां तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उदय ठाकरे है जी वो इधर था, जब तो वो कम्युनल था, कांग्रेस के साथ गया तो सेकुलर हो गया, जी तो कांग्रेस सेकुलर का सर्टिफिकेट दे देती है, और उसका मुझे थोड़ा नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं वो निर्णय थोड़ा सा रह गया था। वो मेरा नुकसान हुआ मुझे। अब अंतिम दौर में मैं ये वो लाल डायरी वाला, मैं ये चाहता हूँ कि ये आप आज बता दें कि लाल डायरी वाला कहीं ना कहीं ये लोग पॉलिटिकल मानते हैं कि धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब ने आप पर विश्वास किया और आपको उस समय जो कार्रवाई हुई आप गए, कहीं ना कहीं लाल डायरी। धर्मेंद्र जी ने, मुझे तो सीएम साहब ने भेजा था जी रामलाल जाट भी मेरे साथ थे उस टाइम, मेरे रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो, तो वो भी साथ थे, धीरज गुजर भी था। उस समय क्या फोटो सेट करवा ली डायरी को पूरी? नहीं क्या नहीं, हुआ? नहीं, वो कोई फोटो स्टेट नहीं थी डायरी, जी और हमने तो नीचे पटक दी थी। जी अब वो पता नहीं जब लास्ट के अंदर कहाँ से मेरे पास, जब इन्होंने मुझे बर्खास्त किया, वहां से कहाँ से वो कागज मेरे पास वापस आए। कुछ पर नहीं लॉन्च किए तो कुछ रख ही लिए उसको फिर। देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है लाल डायरी के इधर भाषणों में हाँ, कैसी फीलिंग थी? और ये गृह मंत्री ने कहा था, अब उनकी सरकार है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, तो करनी चाहिए। उन्होंने कार्रवाई नहीं की इस विषय में। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा था भाई, इस मामले में नूरा कुश्ती क्या है, मतलब ऐसा गलत के खिलाफ होनी चाहिए। आरसीए का जो चुनाव था उसमें तो उनका भ्रष्टाचार के पन्ने में आउट किए थे, काफी मामला था, वो वो करना तो पूरा मुझे याद है, राजेंद्र राठौड़ साहब से ट्यूनिंग हुई थी उस विषय में कि ये लाल डायरी को एक मुद्दा चाहिए। बनाना। नहीं, वो तो क्या, राजेंद्र जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, पॉलिटिशियन में सभी से अच्छे हैं। जिस तरीके से हर बात को एक मुहावरे के रूप में कहते हैं राजेंद्र जी, ये अलग ही आपकी खासियत है, ये मैंने नोटिस वो की। अलग बात है, जनता के बीच में रहते, आप लोगों के साथ रहते हैं, और कोई बात है जो देसी अंदाज में बोल। एनर्जी लेवल भी पहाड़ों पे फट चढ़े जाते हैं, और चाहे कोट बांध उसमें स्विमिंग करने का अरे, अंदाज, मेरी फिटनेस जानकारी तो के शानदार। हिसाब से जो आदमी को नैतिक जो ताकत होती है आदमी के अंदर, जी वो करेक्टर से आती है, करेक्टर से आती चरित्र तो निर्माण चरित्र विशेष से। होना चाहिए, है, वो होना चाहिए, और वहां से आपको आत्मबल, power मिलता है। आपको आत्मबल मिलता है। आदमी को डरना चाहिए तो किसी गरीब की बददुआ से डरना चाहिए, और मेरी जानकारी के हिसाब से तो बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं। और कई इनसे बार चरित्रों पर निजी टिप्पणियां कर देते हैं, उसे लगता है बचना भी चाहिए या नहीं, ये तो गुड्डा की स्टाइल। तो आपके आइडियल आदर्श आदर्श कौन है राजनीति में? कहाँ से जब आपको मन बना कि पहले तो आपके 12 भाई दुनिया के अंदर जो मैं जिस नेता को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, चर्चिल को करता हूँ, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिसने इंग्लैंड को नेतृत्व दिया। जी कौन था? चर्चिल। ओह चर्चिल, हाँ।
जो वर्ल्ड के अंदर, तो मैं उसको, उस लीडर को है ना, अध्ययन भी करते हैं आप? चर्चिल को मैं मानता हूं कि वो लीडर है ना, जी। वर्ल्ड का शानदार लीडर था, शानदार। जब इंग्लैंड में बम्बार्डमेंट हो रहा था तो वो बिल्डिंगों के ऊपर खड़ा रहता था, कभी मोर्चे पर जाए खड़ा रहना। और वो जो जो उस महान इंसान ने, जो आज हम लोकतंत्र में हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं। है, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ होता है। जी जी, नहीं नहीं, वो आदर्श तो जो भी हो, आदर्श तो आदर्श और होता है। यहाँ हिंदुस्तान के नेताओं में मैं चंद्रशेखर जी को मानता हूँ। बिल्कुल, चंद्रशेखर जी अलग ही शख्सियत, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। समाजवादी नेता थे और वो जेलों में भी रहे और रहे, लेकिन वो अपनी बातें बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते कुछ लोगों का भविष्य गुड्डा साहब की राय में क्या है? जैसे हनुमान बेनीवाल साहब RLP। थे। हनुमान बेनीवाल साहब संघर्षी आदमी है और 2 बार पार्लियामेंट मेंबर है, वर्तमान भी पार्लियामेंट है। और वो आदमी, उसके कौम के नौजवान उनके साथ है, जी। दूसरे भी साथ है, और आदमी जुझारू तो है ही, लड़ाई लड़ रहा है। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 2 बार पार्लियामेंट मेंबर बन जाना, बड़ी मैं बात तो है। किरोड़ी लाल मीणा का क्या भविष्य मानते हैं? और उस जैसा फाइटर आदमी राजस्थान में दूसरा नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जी के बराबर फाइटर आदमी, जी। वो पिछले 5 साल में सड़क पर विरोध करने वाला एकमात्र आदमी था, तो डॉक्टर किरोड़ी और लाल अभी भी मीणा। सड़क पे आ जाते हैं। नहीं साहब, मैं उस लीडर की कदर करता हूँ राजस्थान। और सचिन पायलट साहब? पायलट साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और उनकी एक फॉलोइंग है, उनके समाज में भी है, दूसरे समाज में भी है, यूथ में भी है, और आदमी मेहनती भी है। और सरकार तो बनाई है राजस्थान में। वो आप, ये बड़ी बात है कि राजस्थान की सरकार बनाने के बाद वो सरकार ने सबसे ज्यादा जुल्म सितम सचिन पायलट साहब पर की है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा? मैं नहीं मानता। इस समय तो पूरी जाट कम्युनिटी उनको एक CM के रूप में देख रही है भविष्य में। वो देख रहे, अलग बात होगी। और लोकल की बात करें आप, जहाँ मतलब इन दिनों श्री सीमेंट में ये राजकुमार शर्मा का क्या भविष्य मानते हैं? और विक्रम सिंह जाखल? विक्रम जी तो जनता को, राजकुमार जी को हराना था, बाकी विक्रम जी का तो कुछ नहीं। तो राजकुमार जी का क्या है? लीडर है यार, राजस्थान के अंदर दो मंत्री रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं वो, और आज नौजवान यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे हैं। जी। और शुभकर्ण चौधरी का बता ही दिया आपने। आपके सामने नूरा कुश्ती चलती रहेगी। वो अलग बात है, लेकिन वो मेहनती आदमी। जी। बहुत आपने खूब अपना समय दिया, और हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं जो एनर्जी गुड्डा साहब से मिले हैं, तो किन किन चीज़ों को फॉलो करते रहे, तो गुड्डा साहब वाली एनर्जी जो व्यूअर्स सुने, जो आपकी फैन फॉलोइंग है, वो भी एब्जॉर्ब। मेरी जानकारी, आदमी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए जी। और आदमी को गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। जहां भी नाइंसाफी हो किसी के साथ, तो उसका विरोध करना चाहिए। एक महिला अत्याचार पे आपने बात की, जिस तरह से पिछले कांग्रेस सरकार में महिला अत्याचार को लेकर आपका जो बयान था, उस पर जो मणिपुर वाला तो चलो वो केंद्र का विषय था, लेकिन राजस्थान के विषय पर आपने चर्चा की। पिछले दिनों आपने एक बयान दिया था महिला अधिकारी को लेकर, वो रांड कहाँ है, तो ये नहीं, मैंने किसी अधिकारी को नहीं कहा। महिला अधिकारी को नहीं, मैं अधिकारी को नहीं कहता। वो तो ये है कि आपको बताऊं, ये हमारे जो सिस्टम है, इसके अंदर जो आदमी को गलत है तो उसको गलत कहा जाता है। जो जिस तरह का ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर कोई यदि किसी चीज की पराकाष्ठा करे तो इन दिनों जो कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो उनके जो समर्थक होते हैं कैंपर, और उन कैंपरों को बढ़ाना, रील बनाना, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग उनको एक समर्थक को लाइक भी करते हैं, तो इसमें सुधार होना चाहिए, आप भी अपील करते हैं। और ऐसी साहब, ये राजनीति के अंदर, डेमोक्रेसी में इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही सर्वोपरि है, जनता के जो फैसले हैं उनको मानना चाहिए, और इसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। तो ये हमारे साथ में राजेंद्र सिंह जी गुड्डा साहब है, जिन्होंने सभी विषयों पर खूब सारी बातें की हैं, और हमें भी बड़ा रोमांचित करने वाली बातों का एक अलग अनुभव मिला है। और राजेंद्र सिंह गुड्डा इसी चीज़ के लिए जानते हैं, राजस्थान में अपने साफ कोई अपने अलग अंदाज में अपनी बातों को कहना। और इन दिनों नौलगढ़ में एक अलग एंट्री के साथ में जो श्री सीमेंट के खिलाफ और आने वाली कई कंपनियों को, सीमेंट कंपनियों के खिलाफ एक मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद, हमारे साथ इतना महत्वपूर्ण समय दिया गुड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।